तो आज देखते हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक, तो पढ़ना है कितना चैप्टर, शुरू से शुरू कर दें। एक पार्ट से द्विघात समीकरण टेस्ट है, 4 पार्ट का ना। द्विघात समीकरण एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छा आना क्या बजे से है? हाँ, पहले 7 बजे से सांझ के आना है। ठीक, 7 से 8 PM 1 घंटा पढ़ के और खाना खाने चल जाना, फिर आना 8:30 बजे से। 8:30 से चलेगा 10 बजे तक। ठीक ना, इतना टाइम में आना है। 7 से 8 आना, 1 घंटा पढ़ना है, चल जाना। आधा घंटा में खाना वाना खा के आ जाएगा ना। 8 बजे तक खाना बन जाता है ना सबका। तो 8 बजे से खाना कितना खा के, मैंने आधा घंटा के टाइम है, आधा घंटा में खा पी के आ जाना। 8:30 तक मैंने पहले 5 मिनट पहले आ जाना, ये ना कि 8:30 बजे के बाद आना। तो 5 मिनट पहले ही या 2 मिनट पहले, 8:30 से पहले यहाँ आ जाना है। 8:30 से 10 बजे अगर यहीं सोना होगा तो सो जाना, ना तो घर चल जाना। फिर आज देखते हैं 4 चैप्टर, इसे 1 से शुरू बाद में करेंगे, कुछ ज़रूरी है, ये चलते 4 चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक, 4 चैप्टर के नाम है क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर का चीज है द्विघात समीकरण। द्वि मने का चीज होता है 2, द्वि मने 2, और घात मतलब होता है पावर या स्क्वायर। जैसे 2 है ना, अगर ऊपर 2 लिख दिए तो ये कच्ची हो गया घात या पावर। ठीक, तो द्विघात मतलब कितना घात रहेगा? 2, पावर कितना रहेगा? 2। जैसे अगर x लिखे ना तो x के ऊपर 2 लिख दिए ना, इसको x स्क्वायर कहेंगे या फिर घात कहेंगे। कच्ची कहेंगे घात। तो द्वि मने संस्कृत में हो गया, मैंने द्वि मने 2, द्वि मने कच्ची होता है 2, संख्या में 2, और घात मतलब पावर। पावर मतलब ऊपर कितना रहेगा? द्विघात कहेगा मतलब कि 2 घात। जैसे अगर त्रिघात कहेगा तो ऊपर पावर कितना रहेगा? 3 घात। या देख, हिंदी में घात है, इंग्लिश में पावर। या फिर अगर पावर दूर रहता है तो उसको हम वर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ घात की बात कर रहा है। यदि ऊपर पावर 3 रहेगा तो वह कहेंगे त्रिघात, ऊपर 2 रहेगा तो द्विघात। तो हम लोग आज कच पढ़ना है द्विघात, मैंने 2 घात वाला तो रहेगा, लेकिन उसके साथ कच्ची रहेगा समीकरण। तो समीकरण मतलब कच्ची होता है एक्स वाई रहेगा, एक साइड न रहेगा, एक साइड ओने, मतलब बराबर कोने कुछ रहेगा। जैसे अगर हम लिख देते हैं, थोड़ा देखते हैं, द्वि मतलब 2 हो गया। जैसे x स्क्वायर लिखे, फिर प्लस लिख दिए, मान लो कि 6x, फिर लिख दिए 8 बराबर 0। तो जब बराबर के ने कुछ रहे, फिर बराबर के ने कुछ रहे, तब इसको कहते हैं कच्ची समीकरण। कच्ची समीकरण। तो ये हो गया पूरा। टोटल को कहेंगे द्विघात। मतलब द्विघात मतलब कि घात कितना रहेगा? 2, पावर कितना रहेगा? 2। इसके पहले चैप्टर में है 1 घात वाला, जैसे कच्ची है 3 चैप्टर में है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। 3 चैप्टर में है ना 2 चर वाला, जिसमें कच्ची है 2 चर नहीं रहेगा लेकिन 1 चर रहेगा। और फिर द्विघात समीकरण मतलब पावर कितना रहेगा? इनमें हमेशा रहेगा 2, हमेशा कच्ची रहेगा 2 पावर रहेगा। द्विघात समीकरण एक बारे में आज पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण के एगो रूप होता है, स्वरूप कहो या फिर द्विघात समीकरण कैसा रहता है, तो इसका एगो रूप होता है। जैसे कोई आदमी का रूप रंग रहता ना है कि वो लंबा है या चौड़ा है, मोटा है, तो रहता ना इसे। तो एक रूप होता है कि कैसा रूप का रहेगा। तो इसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का रूप कैसा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे रहेगा हमेशा, मतलब जहाँ लोगेगा इसी रूप का रहेगा। मतलब इन्हें प्लस माइनस हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन कैसा रूप रहेगा? इसी रूप में रहेगा, जिसके में ए भी कच्ची है। देखो ये हो गया चर राशि, चर अचर बता देते हैं थोड़ा सा, 3 मिनट रुक जाते हैं। देखो यहाँ इतना समझ में आया द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? द्विघात मतलब पावर कितना रहेगा? 2। ठीक, और समीकरण मतलब बराबर के ने भी रहेगा, बराबर के ओने भी, तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। पावर कितना रहेगा? 2, इतना याद रखना है। ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। मतलब कैसा द्विघात समीकरण रहता है? तो इसी रूप का रहेगा हमेशा। अगर इस रूप का नहीं लोकेगा तो कहना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। फिर बात कर ले कि स्वरूप इसका ऐसा रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसको में x हो गया चर राशि। चर मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे x के जगह एकदम फिक्स रहता है, बैठा रहेगा। और ये हो गया ABCD यहाँ है ना, यहाँ पर आएगा अचर राशि। कैसा राशि आएगा? अचर राशि।
तो ए बी सी के जगह यहाँ पे हो सकता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कच्ची गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा रहेगा। तो अचर राशि के जगह कच्ची रहेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ ए बी सी के जगह कच्ची रहेगा गिनती वाला संख्या रहेगा। ए के जगह कच्ची रहेगा गिनती वाला संख्या, बी के जगह गिनती वाला संख्या, सी के जगह गिनती वाला संख्या। लेकिन एक्स कच्ची है चर राशि, ये कबो नहीं बदलेगा, ये एक्स के एक्स ही रहेगा। किसका मान बदलेगा? अचर राशि का। अचर राशि कौन होते हैं? गिनती के संख्या, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं या गिनती की संख्या कर दीजिए। इतना हो गया, स्वरूप हो गया। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, इतना समझ में आया ना कि कैसा रूप का रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का रहेगा तबे द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे एक्स का मान इसमें नहीं बदलेगा, के बदलेगा ए बी और सी का मान बदलेगा। ए बी सी के जगह क्या आएगा? गिनती वाला संख्या आएगा। ठीक, ए बी सी के जगह क्या आएगा? गिनती की संख्या। तो वहाँ से लोग रहा है वहाँ पर जो आगे तो ये नहीं आ गया। ठीक है, देखो यहाँ अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चले ना, अब कुछ बताएंगे। जब 4.1 में तो नहीं जानना था, इस पर बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन 4.2 में कुछ है, जैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है। फिर है द्विघात समीकरण 2 नियम से निकलता है। द्विघात समीकरण को कितने नियम से बनाते हैं? 2 नियम से। पहला हो गया गुणनखंड विधि से, इसे तो 3 नियम हो जाएगा। देखो द्विघात समीकरण बनाने के कितने नियम हैं? 3 मानो। कितने नियम हैं? 3, जिसमें पहला हो गया आपको गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा हो गया आपको पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा हो गया द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघात समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं? 3 तरह से। या तो आप गुणनखंड विधि से बनाइए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, या द्विघाती सूत्र द्वारा बनाइए। तो मेन आपका होता है गुणनखंड से और द्विघाती सूत्र से। ये ऐसे ही रहता है। इसको मैंने क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। पूर्ण वर्ग विधि का ज़्यादा यूज नहीं होता है। ज़्यादा यूज किसका होगा? या तो गुणनखंड विधि या तो द्विघाती सूत्र। तो गुणनखंड विधि होता है कि छोटा छोटा प्रश्न, जैसे छोटा छोटा रहेगा ना इसे समीकरण, तो गुणनखंड विधि से बन जाता है। लेकिन जब बड़ा आता ना है तो गुणनखंड विधि से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए फिर सूत्र बनाया गया है। जैसे किसी भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूत्र का। सूत्र लगाते हैं, बैठाते तुरंत बन जाता है। तो द्विघाती सूत्र फिर बनाया गया आगे। ठीक, तो इस द्विघाती सूत्र से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग आपको करना है। 4.1 है ना, 4.1 2 3 मैंने 2 पढ़ने के बाद 4.3 में आपको आगे यूज होगा। तो पहले आपको देखते हैं गुणनखंड विधि, इसको हटा देते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं किताब के प्रश्न पर। 4.1 में पहला क्वेश्चन है आपका 4.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, कैसे करना है? हमको जांचना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण रहने के लिए कैसन उसको अति चेहरा बनावट चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहना चाहिए, जहाँ पर ए के जगह गिनती वाला संख्या रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए एक्स है, इसका ये रहना चाहिए ना, तो इसका कुछ नहीं ना है। तो कुछ नहीं रहता है तो गुणांक में क्या चीज छुपल रहता है? 1। तो ये हो गया इसका गुणांक। क्या चीज हो गया? गुणांक। ये हो गया इसका गुणांक। तो एक्स सर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। और एक्स का गुणांक 6। ये तो खुद है गुणांक सी। ठीक, अचर राशि है। ठीक ना। तो यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या चीज़? एक छुपा रहता है, अपना से एक मान लीजिएगा। ठीक, तो द्विघात समीकरण का रूप कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसा रहेगा तभी हम द्विघात। देखो यहाँ
अब क्वेश्चन देखते हैं 4.1 के पहला। कच्ची कह रहा है 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि दिया गया जो क्वेश्चन है नीचे 4 को 5 को दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको द्विघात समीकरण का रूप बताया ना, कच्ची रहेगा ax² + bx + c बराबर 0। वैसा रूप का आता है तो होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं इसको। तो इसको तो अगर यहाँ मान लेंगे a, इसको मानेंगे b, तो हो ये लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, कच्ची हो जाएगा a² + 2, a के जगह कच्ची है x, तो 2ab, b के जगह कच्ची है 1, तो a² + 2ab + b के स्क्वायर है, b² हो गया। फिर बराबर है 2 × x, तो 2 से x में गुना होगा तो कच्ची हो गया। यहाँ गुना का संबंध रहता है ना है, तो 2 से एक बार x में, एक बार 2 से 3 में, तो 2 से x में गुना करेंगे तो कच्ची हो जाएगा 2x, प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6, 6 कहो या 6 कहो। देखो यहाँ x² प्लस 2 है 1 है, तो 2 से 1 में गुना तो ये x में गुना होगा, इसी रह जाएगा। तो 2 × 2 और x के 1, इसी रहेगा, प्लस 1² 1। अब उन्हें देखो ये प्लस में 2x है तो ना कच्ची हो जाएगा माइनस में 2x, ये माइनस में 6 है तो ना कच्ची हो जाएगा प्लस में, और उन्हें कुछ ना बचा, सब तो यहाँ लान दिए, कुछ ना बचा तो कच्ची हो गया 0। अब बात करते हैं x²। अब देखो यहाँ 2x प्लस में है और यहाँ 2x माइनस में है, तो 2x और 2x कच्ची हो गया, कट गया, तो बच गया 1 और 6, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। लेकिन यहाँ देखो यहाँ x के पावर 2 है, तो x का अधिकतम घात कच्ची है 2, तो 2 को घात तो है लेकिन द्विघात हमको समीकरण चाहिए। लेकिन कहाँ कच्ची था कि द्विघात समीकरण रूप चाहिए कैसी, ax² + bx + c बराबर 0। तो जो यहाँ काटे हैं 2x 2x, तो bx इसको कच्ची कहेंगे bx, इसको मान लेते हैं b, और ये कच्ची हो जाएगा x, तो bx हुआ ना। यदि b के जगह आ गया 0, b की जगह कच्ची आ जाएगा 0, तो जब 0 से x में गुना होगा तो कच्ची आ जाएगा 0, क्या कि 0 से कितने में गुना होगा तो कच्ची आएगा 0, तो 0 बराबर हम इसको मान सकते हैं ना। तो इसी चलता है, या फिर यहाँ मान लीजिए कि इसका घात कितना है 2 है, तो यदि घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। घात 2 है ना, तो द्विघात द्विघात, तो द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर, तो पावर इसका 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यह द्विघात समीकरण है। अब कहिएगा, देखिए अब कहिएगा कि ax² की जगह तो ही मिल गया, इसको मान लेते हैं x², और bx जगह नहीं ना मिला, और प्लस c के जगह मिल गया ये वाला, और बराबर 0, और bx की जगह नहीं है, तो यदि b के जगह हम 0 मान लेते हैं तो 0 से x में गुना होगा तो कैसे आ जाएगा 0। मेन आपको ये देखना है, ये वाला शुरू वाला। ठीक, ये देखो इसको हम 0 मान के कर सकते हैं। ठीक ना, मैंने यहाँ देखना कि पावर इसका कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, x का घात 2 रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2 से कम भी नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया द्विघात समीकरण है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार 4.1 का दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ दूसरा कह रहा है कि x² - 2x, x² - 2x, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, -2 × 3 - x। कच्ची कर रहा है, देखो यहाँ नींद आ रहा है क्या हो, देखो x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। यहाँ देखो इसको कच्ची करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले आप इसको हल कीजिए एकदम लास्ट तक, जहाँ तक ये हल हो सकता है तहाँ तक, एक बाद देखिएगा। ठीक ना, तो इसको हल करते हैं, कैसे हल कर दीजिएगा बताइए। ये तो हल कर, इसको में कुछ हल होगा, जोड़ घटा कुछ होगा, एक ऐसे रहने दो। x² - 2x बराबर, ये लग रहा है कि इसको में होगा ना गुना भागा, तो -2 से इस सब में गुना करना है दोनों में। ठीक, तो -2 से पहले इसको में करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 दूनी 6, और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 2 में करेंगे तो 2x। गुना करना आता ना है, इसे इसको में भी होगा इसको में भी होगा, दोनों में। अब ये तो ऐसे रहेगा, कुछ एक काम में नहीं हो रहा है आगे। तो x² - 2x, अब देखो ये माइनस में 6 है,
इन्हें कच्ची हो जाएगा प्लस में 6 प्लस में 2x है, इन्हें कच्ची हो जाएगा माइनस और 2x। तो होने से तो सब लेने लेके आ गए, तो इन्हें कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ा तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं -2x और यहाँ -2x, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, -2x है -2x है, तो 2 को माइनस है, तो यदि 2 को माइनस रहेगा तो 1 को माइनस देंगे और दोनों को मिला देंगे। देखो यह दोनों एक लिए है ना, तो दोनों भाई भाई जुड़वा भाई है, दोनों के एक साथ ही मिलाते हैं। ठीक, चिन्ह 2 को है ना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, गुना भागा में होता है माइनस माइनस प्लस, ये गुना भागा नहीं हो रहा है, जोड़ घटा हो रहा है। तो 2 को माइनस रहेगा और सेम अंक रहेगा, तो 1 को माइनस देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 2x का x 4x याद रखना है। ये ना कि माइनस माइनस प्लस कर देना और 2 2 4 कर देना, ठीक ना, वैसा नहीं। 2 को माइनस रहेगा, 1 को माइनस देंगे और दोनों के जोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सा गलती होता है माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। +6 बराबर 0, तो ये देखिए तो लग रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का लग रहा है, हैं? खाली यहाँ प्लस के जगह चीज है माइनस, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, इसके लिए टेंशन नहीं है। अगर यहाँ प्लस करना है तो ये प्लस दे दीजिए, यहाँ माइनस दे दीजिए, उससे कुछ मतलब नहीं है, बस मेन यहाँ देखना है। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यहाँ भी प्लस भी माइनस भी, यहाँ भी प्लस या माइनस। तो ऐसा रूप का है ना, तो यहाँ द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। समझ में आया? पहले इसको हल करना है और लास्ट में देखना है कि ऐसा रूप का आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। बाकी अब बना लीजिएगा ना, अब बता दें खाद को, और एक हाथ को देखते हैं भारी वाला क्वेश्चन अगर होगा तो। इसमें देखते हैं गुना भागा करे में, गुना भागा करे में दिक्कत नहीं ना कोई के, बीजगणितीय वाला ना है। 5वां देखते हैं, 5 थोड़ा सा बड़ा है, अगर ना बनेगा तो बता देना, फिर बता देंगे। जो छूट जाएगा ना, जैसे हम आपको लिए छोड़ दिए बनाना, बना के देखना एक बार, अगर नहीं बनेगा फिर पूछ लेना, बता देंगे। अपना से जौन भारी लग रहा है उसको बताते रहे। 2x - 1 दिया है, 2x - 1, फिर दिया है इंटू x + 1 इंटू x - 1 इंटू x + 1 बराबर इंटू x - 1, x माइनस कौन क्वेश्चन बता दिए, 2x - 1 इंटू x - 3 है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 2x - 1 इंटू x - 3 है, इंटू x - 3, 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1 बराबर x + 5 इंटू x - 1। देखो यहाँ एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। देखो एक कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले हल करते हैं, लास्ट में इसको देखेंगे क्वेश्चन रूप क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो इतना है, यहाँ है, फिर ये है और ये है, तो इसको जाना एक अच्छी है बीजगणितीय का गुणा। तो गुना जब एगो इससे करेंगे ना, तो इसको से दोनों में करेंगे, फिर इसको से करेंगे और दोनों में करेंगे, पारापारी गुना आता है ना। देखो यहाँ जब 2x से पहले गुना करेंगे तो 2x से x में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। तो 2 है यहाँ अंक अंकित, पहले देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ प्लस कुछ के चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो प्लस 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 रहेगा। 2 से 1 में तो कितना हो जाएगा 2, और x और x है तो कैसे हो जाएगा x के स्क्वायर। देखो यहाँ जब x से x में गुना होता है ना तो ऊपर पावर कुछ नहीं है तो कैसे रहेगा 1 1, जब गुना होता है ना तो पावर जुड़ जाता है तो x रहेगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, इस चलते x स्क्वायर आ गया। यहाँ से तो यहाँ गुना कर दिए, तो एकरा में किए तो इसको में भी करेंगे। इधर देखो यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 है यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6, x के x रख देंगे ऐसे ही, 6x हो गया। अब ई से तो एकदम हो गया, जब इसको से किए तो इसको से भी इतना में करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 और x के x, फिर माइनस माइनस प्लस,
और 3 में करेंगे तो 3। गुना समझ में आया? इसको से उठा के दोनों में करेंगे, फिर इसको से उठा के ही दोनों में करेंगे। कर दिए गुना, तो इसी एकरा में करना है। इसको से उठा के दोनों में करेंगे, फिर इसको उठा के दोनों में गुना करेंगे। तो x से x में कीजिए, x स्क्वायर हो गया। फिर x से x में कर दिए तो अब 1 में ना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 1 से कम x। फिर यहाँ देखिए 5 से अब कीजिए, तो 5 से तो प्लस प्लस प्लस, 5 से यहाँ कुछ ना तो 1, तो 5 से कम 5, x का x ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 से कम 5। अब जोड़ घटाव कीजिए, तो x स्क्वायर वाला कहूँ लोग रहा है, देखिए वो पार है, तो यह पार लान दीजिए। तो 2x स्क्वायर होने है, तो इन्हें कचिम हो जाएगा, प्लस में ही है उन्हें, तो इन्हें कचिम हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस में x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 6x है, अभी x है, तो ये माइनस माइनस कच्चे हो जाएगा, माइनस रहेगा, लेकिन जुट जाएगा दोनों, 6x 7x हो जाएगा। ठीक, प्लस 3। अब कोई को बोलाना है, ये माइनस x है ना, तो इन्हें कचिम हो जाएगा प्लस x, तो दोनों के एक साथ लाना, कहा दो बार लाना है। इन्हें देखो माइनस x है, यहाँ 5x है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में है। पहले इन्हें देख रहे थे, प्लस 3 बराबर 0। x स्क्वायर तो वहाँ चल गया है ना, देखो x स्क्वायर यहाँ आ गया है। अब इसको एक बार काम करते हैं, एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, तो देखिए यहाँ यदि एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, तो या तो यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे या तो प्लस के। तो माइनस के देंगे प्लस के, ये पता चलता है उसको कि कौन बड़ा है या छोटा है, उसको क्षमता के अनुसार जौन बड़ा रहेगा उसका चिन्ह देंगे। ठीक, तो यहाँ देखो ये कै गो x है, कुछ नहीं तो एगो x है, और यहाँ 5 गो x है, तो कौन बड़ा हुआ, 5 वाला ना, तो जे बड़ा वाला के चिन्ह को लिखेंगे। ठीक, तो बड़ा कौन है 5, तो इसका चिन्ह लिखेंगे प्लस। तो शुरू में प्लस लिखते हैं नहीं ना, और बड़का में से छोटका घटाते हैं। यदि एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में, तो हमेशा घटेगा। एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, और चिन्ह किसका लेंगे, बड़ा अंक वाला का। तो देखिए यह है माइनस प्लस में, तो चिन्ह किसका ले हम, बड़ा वाला कौन है, ये 5 है, तो 5 है प्लस वाला, तो प्लस वाला का चिन्ह लेंगे और घटाएंगे, बड़ा में से छोटका को घटाएंगे। तो 5x में से एगो चल गया, तो कै को बच गया, 4x। हम शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, तो इसको घटा देंगे, -5 है तो 5 रखेंगे। फिर इन्हें लान दीजिए, काला उन्हें रखना है 2x स्क्वायर, और एक काम कर दीजिए, 2x स्क्वायर है, यहाँ देखो प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या है 1 है। तो फिर वह बात आया, एगो प्लस में एगो माइनस में है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो सेम है ना। तो जब प्लस में एगो माइनस में है, अब ये हमेशा घटेगा। एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में, तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़का में छोटका को घटाएंगे। तो 2 में से एगो चल गया, तो क्या हो गया, एगो x स्क्वायर, और चिन्ह किसका दें, बड़ा वाला अंक का। तो बड़ा वाला प्लस में है, तो प्लस के यहाँ चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह शुरू में ना लिखते हैं तो ना लिखे। अब देखो 7x है, यहाँ देखिए -7x, और वहाँ देखिए प्लस में 4x उन्हें है, तो इन्हें लान दीजिए, माइनस में 4x हो जाएगा, ये प्लस में 3 है, उन्हें माइनस में 5 है, तो इन्हें कचिम हो जाएगा, प्लस में 5, उन्हें कुछ नहीं छोड़े, तो 0 बच गया। अब यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं, तो x स्क्वायर रहेगा -7x -4x, माइनस माइनस में दोनों है, तो 2 को माइनस रहेगा, सेम अंक रहेगा, तो 1 को माइनस देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 4 11x। यहाँ समझ में आया ना कि 2 को माइनस, 1 को माइनस, दोनों के जोड़ देंगे। अब देखते हैं प्लस, तो 5 और 3 8 बराबर 0। तो देखिए, तो ये लग रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है, अगर लिए है ना, तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक, ऐसा ना आ गया ना x स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस कुछ आ सकता है, इससे दिक्कत नहीं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। c के जगह 8 है, b की जगह 11 हो गया, -11, c के a की जगह 1, तो इस रूप का है, तो द्विघात समीकरण होगा। तो ये ज़्यादा भार नहीं है, एकदम आसान है, सिर्फ हल करना है आपको। जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए, किसका, बीज गणित का। अब बना के देखिएगा, अगर ना बनेगा तो और बता देंगे। एक और बताते हैं खाली, एक और लास्ट वाला बताते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 4.1 के 7वां और 8वां से, और बन जाएगा उधर, बना के देखना। लेकिन यह एगो सूत्र आ गया है नया, a प्लस बी के होल क्यों बराबर है, ये जल्दी इसको थोड़ा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, x प्लस 2 के होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x प्लस 2 का होल क्यूब
बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखिए यहाँ हल करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे कर रहा है वो? देखो जल्दी यहाँ देखो। इसको हमको करना क्या चाहिए? कह रहा है कि जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको हल होगा ना, और तो हल करने के लास्ट में जो आएगा उसको से तुलना करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम यहाँ देखते हैं इसको हल करके। तो ये देखिए, तो अगर इसको a मानिएगा और इसको b, तो लग रहा है कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर, तो बस वही सूत्र पर बनेगा, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर। तो आपको याद करना होगा, ठीक ना। सूत्र आपको पहले बताए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखना है a प्लस बी के होल क्यूब बराबर। तो सूत्र यहाँ याद रखिएगा, a प्लस बी के होल क्यूब। इसको क्या कहते हैं? होल क्यूब। जैसे 2 रहेगा तो होल स्क्वायर, 2 रहेगा तो होल स्क्वायर, 3 रहेगा तो होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आपको याद करना है, ठीक ना। मैंने इधर उधर आप जैसे पहले आप प्लस में है ना, तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब के जगह ना लिख कर a क्यूब पहले ये वाला लिख के फिर b क्यूब को लास्ट को में लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं भी ऐसा भी दिल रहता है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है, आप यहाँ से उठा के वहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ से उठा के यहाँ ले आ सकते हैं चिन्ह के साथ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या करेगा कि 3ab स्क्वायर नहीं रहेगा और 3a स्क्वायर भी उधर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है क्या चीज़? a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या चीज़ है? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या चीज़ हो जाएगा? x क्यूब प्लस b के जगह चीज़ है 2, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a के जगह चीज़ है x, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, तो b की जगह चीज़ है 2, तो 2 हो जाएगा प्लस 3a, तो 3a के जगह चीज़ है x, तो 3ab स्क्वायर, तो b की जगह चीज़ है 2, तो 2 का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। बस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर है। ये इन्हीं करना है, हाँ इधरों करना है। तो 2x से इतना में गुना कर देना है, हाँ तो 2x से गुना कर, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 एक कम 2, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2 अब 1 3 गो, तो कैसे हो जाएगा? x क्यूब। कहे कि गुना होता है तो पावर जुड़ता है, यहाँ 2 गो पावर, यहाँ 1 गो पावर, तो कै गो पावर हो जाएगा? 3 गो। जब एकरा में गुना किए तो एकरो में गुना करेंगे, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 एक कम 2, x है तो x। बस अब जोड़ घटाव कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना, जोड़ घटाव करना है। तो x क्यूब कर देंगे यहाँ, ऐसे रहेगा। फिर 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब मतलब क्या चीज़? 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है। फिर 2 का घन वही है, कितना होता है 2 का घन? 2 का घन 8 हो जाएगा। फिर प्लस है तो 3 अंक को लाके गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3, और यहाँ 2 है ना, तो 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 ना, 2 के पावर 2 है तो 4, और 4 तिहाई 12x बराबर वैसे रह जाएगा। अब कुछ करना है ना 2x क्यूब माइनस 2x ऐसे रह जाएगा। अब और हल करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ x क्यूब लग रहा है तो ओकरा इन्हें लानिएगा ना, तो x क्यूब उन्हें है प्लस में, इन्हें के माइनस में 2x क्यूब। अब देखिए प्लस, अब अंक वाला देखिए 8 है, अब क्या चाहिए? बस अकेली है ना 8, ऐसे छोड़िए 8 रहेगा। अब स्क्वायर वाला देखिए, यहाँ स्क्वायर है और कहूँ स्क्वायर है नहीं ना, ऐसे रह जाएगा स्क्वायर, 6x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 3 दूनी 6
ये 12x ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ 12x है, लेकिन देखिए अब इन्हें माइनस में 2x है ना, तो इन्हें कच्ची में हो जाएगा प्लस में 2x। तो इसको तो पहले बिठा दिए, फिर इसको भी बिठा दिया, तो कुछ ना तो कच्ची 0। ये एक्स क्यू ना था, एक्स क्यू है। तो यहाँ देखिए एगो एक्स क्यू, यहाँ 2 एक्स क्यू। अब नियम याद रखिएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, एक्स क्यू वाला है। तो जब भी एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा और सेम अंक रहेगा तो हमेशा घटेगा। एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो हमेशा घटेगा, बड़ा में से छोटा। तो यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, तो 2 गो में से एगो चल गया तो कै गो, एगो एक्स क्यू बचेगा। अब चिन्ह अब अपना हिसाब से देना कि किसका चिन्ह देंगे, इसका है प्लस में, इसका है माइनस में, तो बड़ा वाला अंक का चिन्ह लेंगे। तो बड़ा ई छोटा ना है, एक ई ना बड़ा है, तो इसका चिन्ह देखिए कच्ची है माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कच्ची माइनस एक्स क्यू। ठीक, चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 8, इसको कोई नहीं ना मिला, इसको छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर और कोई नहीं ना है, तो ये 6x स्क्वायर इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए 12 और 2 14x और प्लस 8 के जगह 8 और c के जगह 0। तो देखिए तो आगे हल होगा। यहाँ q है तो q वाला रहेगा तब जोड़ घटा होगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला खोजिए, x है तो x वाला खोजिए। तो ये अथी रूप का है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है, नहीं है ना। तो नहीं है तो ये कच्ची होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहें कि यहाँ कच्ची है एक्स क्यू है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर। तो यही जांच करने के लिए आपको देगा ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन देगा, कहेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इतना बड़ा बनेगा, डायरेक्ट देखिएगा यहाँ कि अगर क्यू है तो क्यू आएगा, तो क्यू जैसी आ गया तैसी आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस यहीं पर बता देना, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब तुरंत मारना, तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक, इतना हल कर लगा है ऑब्जेक्टिव में इतना हल करना पड़ेगा। अगर हल करना पड़ा तो छोड़ दीजिएगा, इतना टाइम नहीं रहता है मैथ में। ठीक, या फिर डायरेक्ट देखिए ना एक्स क्यू आ गया, तो एक्स क्यू होता है कब वो द्विघात समीकरण में, एक्स स्क्वायर ना हमको चाहिए, तो एक्स क्यू है तो कैसे होगा, बस डायरेक्ट चल देना। और फिर एक और है एक्स क्यू पर, एगो प्लस था एगो माइनस में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 अब लास्ट है 4.1 का पहला का लास्ट। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और कच्ची है माइनस एक्स प्लस 1। बोलना तो क्वेश्चन माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में कच्ची है के एक्स माइनस 2 के कच्ची होल क्यू बोलो इसे, एक्स माइनस 2 के होल क्यू। तो एक्स माइनस 2 आया ना, तो इसको अगर ए मानते हैं इसको बी, तो इसको कह सकते हैं माइनस बी के होल क्यू। तो यहाँ कैसे करना है, अब ए माइनस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बस वही वाला सूत्र था, खाली चेंज करना था। बराबर कौन है, नहीं ये है क्वेश्चन कि ए माइनस बी के होल क्यू बराबर कच्ची होगा, तो ए माइनस बी के होल क्यू बराबर इतना होगा। इसके बराबर ये सूत्र लिखे हैं, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, वो सूत्र लिखे हैं इसके आधार पर बनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ इसको हल करने की जरूरी है। इसका क्यू वाला चाहिए तो क्यू वाला नहीं है ना, स्क्वायर वाला भी नहीं है, ये ऐसे चलेगा। इसको हल करेंगे, एक बाद जोड़ घटाव करेंगे। ठीक, लास्ट है तो क्या इसको ऐसे रहने देते हैं -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखें ए माइनस बी के होल क्यू बराबर, तो ए क्यू, तो ए की जगह एक्स है, तो एक्स क्यू माइनस बी क्यू, तो बी की जगह 2 है, तो 2 के क्यू कीजिए, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, सूत्र में लिख दें ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी x, तो 3a स्क्वायर बी, तो बी की जगह कच्ची है 2, तो 2 हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 3a की जगह x और बी स्क्वायर, तो बी की जगह 2 के स्क्वायर। इसको भी ऐसे कर देते हैं ए क्यू माइनस
बी क्यू। ये ऐसे रहेगा एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू। अब देखिए 2 के कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 3, इसको तोड़िए पहले, तो यह 2 के वर्ग 4, तो 4 तिहाई 12x। अब आइए तो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, ये प्लस में है ना, ये नहीं प्लस में है, अब ये भी प्लस में है, इन्हें के माइनस में होगा तो प्लस और एगो माइनस में रहेगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस में एक्स क्यू है, इन्हें के माइनस में होगा एक्स क्यू, तो एगो प्लस में एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, तो उधरे काट दिए, कहा इन्हें बुला के, इन्हें बुला के कहा उधर पीटना है, उधरे पीट दिए, खत्म कर दिए, ठीक ना। यहाँ वहाँ से लाएगा फिर काटेगा, कहा उतना करना है, यहीं धीरे करेंगे आसानी हो जाएगा, दोनों काट दिए ठीक। अब यहाँ x² है और x² लिखो, यहाँ x² है, इन्हें लान के कर लीजिए, तो माइनस 4x², यहाँ माइनस में है, इन्हें आके प्लस में 6x²। अब देखिए माइनस x है तो उधर x वाला कोई है, हाँ तो प्लस में x है तो इन्हें कची बन जाएगा माइनस में 12x। अब कची है 1 है और इन्हें कची है माइनस 8 है, तो इन्हें आके प्लस 8 बराबर 0। अब कीजिए तो x² और x², तो अब देखिए वही नियम आ गया, एगो माइनस में एगो प्लस में है, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में तो हमेशा घटाएंगे, अब 12 से छोटा घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2x²। अब चिन्ह किसका लेंगे, जो बड़ा रहेगा, तो 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो 6 वाला का चिन्ह देखिए प्लस में है ना, तो प्लस रहेगा, हो गया माइनस x है, हाँ 2 को माइनस है तो कै को माइनस देंगे, 2 को माइनस रहेगा तो 1 को माइनस देंगे और दोनों के जोड़ देंगे, तो 12 1 13x प्लस 8 1 9 बराबर 0। अब एक रहल होगा नहीं ना, तो यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए यहाँ x² है, यहाँ bx है, यहाँ c बराबर 0, ये होगा ठीक। देख लिए, देखो ना 4.1 का पूरा बता दिए, 4.1 का पहला बता दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो बन जाएगा, अगर बना के देखेगा नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे ठीक। अब 4.1 के पहला तो बता दिए, अब देखते हैं दूसरा 4.1 के दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कहानी सुनाया है ठीक, 4 गो वगैरह कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब बनाइए, द्विघात समीकरण रूप में बदल के खाली छोड़ देना है, हल नहीं करना है। हल करेंगे आगे जब पढ़ लेंगे ना, हल कैसे करना है ये सब सीख लेंगे तब इसको हल करेंगे, सिर्फ समीकरण के रूप में बदल के छोड़ देना है। आइए 4.1 के दूसरा के पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन देखो अच्छा से, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल करें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड दिया है, कैसे दिया है आयताकार भूखंड, हल कर देते हैं। भूखंड मतलब भू माने धरती और खंड मतलब टुकड़ा, माने धरती का एक भाग है या टुकड़ा कहो, जैसे पूरा धरती तो बहुत है लेकिन आपका खेत क्या है, एक धरती का टुकड़ा भूखंड। कैसन भूखंड है वो, आयताकार है, किस कैसन है आयताकार, तो एक आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड कहिए, भूखंड मतलब धरती का एक भाग, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है आपको 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर हो तो एवं क्षेत्र की लंबाई मीटर में, लंबाई कच्ची में दिया है मीटर में, फिर आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। बस यही समझना है थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, कुछ समझ में आया? कह रहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई के दोगुना से 1 मीटर अधिक है, एक अधिक मतलब कि 1 मीटर। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है।
कह रहा है कि लंबाई जो है से चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। यदि चौड़ाई आपको मालूम रहेगा, देखिए कह रहा है कि जो लंबाईवा है ना वो चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। ना समझ में आया? देखो फिर से बताते हैं। जो लंबाई है ना, ये लंबाई वो चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। ये जो लंबाई है ना चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। हाँ, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं दिया है, एक्स मान के समीकरण बना देंगे, फिर हल कर देंगे। ठीक, आपको देखते हैं। कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। तो लंबाई तो हम चौड़ाई मान लेते हैं। किसको मानेंगे? चौड़ाई। क्या कि जो लंबाई है तो चौड़ाई मालूम रहेगा तबे लंबाई यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ मानते हैं चौड़ाई, मानना आयताकार भूखंड का चौड़ाई। तो डायरेक्ट मानो ना आयत, माना आयताकार या फिर आयत का चौड़ाई। तो चौड़ाई को कैसे सूचित करते हैं? बी से चौड़ाई बराबर कच्ची x मीटर। कितना? x मीटर। हम चौड़ाई माने x, तो प्रश्न अनुसार लंबाई कच्ची हो जाएगा प्रश्न अनुसार लंबाई कच्ची हो जाएगा। जो लंबाई है ना किरण पढ़ो, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुना तो चौड़ाई x है तो चौड़ाई से दोगुना मतलब 2x से एक अधिक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x + 1। यदि चौड़ाई x हुआ तो लंबाई कितना हो गया? 2x + 1। 2x + 1 कैसे हुआ? क्या कि क्वेश्चन कह रहा था कि जो लंबाईवा है ना वो चौड़ाई के दोगुना से, तो चौड़ाई x माने है तो चौड़ाई के दोगुना हो गया 2x। चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा, तो ज़्यादा एक ज़्यादा है तो एक जोड़ दिए तो हो गया ना। इसको से देखो तो इसको से दोगुना है, दोगुना से एक ज़्यादा है तो हो गया ना। तो यही इतना हो गया। अब समीकरण बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कच्ची होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कहिए या फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कहिए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको आयत का क्षेत्रफल यहाँ देखिए तो दिया है, तो यहाँ हम आयत का क्षेत्रफल रख सकते हैं 528 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई की जगह लोग रहा है कि 2x + 1 है, तो हम लंबाई की जगह रख दें 2x + 1। गुना है तो ऐसे कर दें। और चौड़ाई की जगह देखिए तो दिया है x, तो चौड़ाई की जगह हम x रख दें हैं। ये दे दिया क्षेत्रफल की जगह, खाली यहाँ से उठाए यहाँ रख दिए। मेन आपको यहाँ समझना था। ठीक, मेन आपको ये भाग समझना था। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िएगा तो समझिएगा। कह रहा था ना कि जो लंबाईवा है ना से चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। ना तो चौड़ाई दिया था ना लंबाई दिया था, डायरेक्ट कह दिया कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना से एक ज़्यादा है। तो हम क्या किए कि पहले चौड़ाई को मान लिए। कोई एगो मालूम रहेगा तब ना दूसरा के निकालिएगा। जिससे कहेगा कि 2 आदमी दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ 2 आदमी है, बना दें, गोड़ हो गया। फिर देखिए यहाँ है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये गोड़ हो गया, ये 2 आदमी है। ठीक, कह रहा है ना है जैसे क्वेश्चन मैंने जो हिसाब से पूछ रहा था उन हिसाब से कह रहा था ना कि जो दूसरा आदमी है ना इसको मान लेते हैं कि पहला आदमी, इसको दूसरा आदमी। जो दूसरा है ना पहला से दोगुना से 4 साल ज़्यादा है। जो दूसरा आदमी है वो पहला के उम्र के दोगुना से 4 ज़्यादा है। तो पहला के हमारा मालूम रहेगा तब ना दोगुना करके 4 ज़्यादा करेंगे हैं। तो पहला का मालूम है ये नहीं तो दूसरा कैसे निकालेंगे? तो पहला का हम यदि मान लें कि 5 साल है, तो जो दूसरा आदमी की उम्र था पहला के दोगुना से 4 साल ज़्यादा, तो पहला के दोगुना कीजिए तो 5 दूनी 10। पहला के दोगुना से 4 साल ज़्यादा, तो दोगुना के 2 से गुना किए हैं और जितना साल ज़्यादा कहा उतना जोड़े, वह कम नहीं है किए हैं। दोगुना कहा तो 2 से गुना किए हैं और जितना साल ज़्यादा कहा उतना साल जोड़े, जितना ज़्यादा एक ज़्यादा कहा तो एक जोड़ दिए। तो बस यही निकालना था। यदि ये को मालूम रहता तब ना, तो इहो नहीं मालूम था तो हम मान लिए कच्ची x। अब नहीं ना भूलाइएगा क्वेश्चन पढ़े में, अपना से बैठा दीजिएगा ना। कोई को मानना पड़ेगा तभी दूसरा निकलेगा। तो इन लंबाई अगर मान लीजिएगा तो फिर उन्हें माइनस करना पड़ता।
तो अच्छा है कि ऐसे रहे। अब यहाँ समझ में आया, ये हम बराबर कहाँ ला किए हैं, क्या कि हमको समीकरण ना बनाना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम बराबर करेंगे तब ना समीकरण बनेगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस एक खाली कैलकुलेशन कर देना है। तो जब भी आप पढ़े होंगे तो 100 इधर आता है ना, तो आप बिना चिन्ह में चेंज किए पूरा को उठा के इन्हें लान सकते हैं, पूरा को उठा के उन्हें कर सकते हैं। तो उसको इन्हें लान दीजिए, 2x + 1 × x बराबर 528। ये मीटर फीटर छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में आप ले लीजिएगा। अब यहाँ बनाते हैं, तो x है तो x से गुना होगा ना, तो 2x तो कैसे हो जाएगा, x² + x बराबर 528। अब कुछ होगा, लग रहा है कि नहीं होगा। तो बस ये हो गया समीकरण, ये कैसे हो गया, द्विघात समीकरण लिए है। देखिए तो अब तो इसे लान दीजिए, 2x² + x उन्हें प्लस में तो इन्हें के माइनस में 528 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप। कैसे हो गया द्विघात समीकरण। इसको हल हम कब करना सीखेंगे, आगे जब पढ़ लेंगे ना चैप्टर, तब इसको हल करके बताएंगे आगे, ठीक ना। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर कहाँ उड़ा दिए हैं, देखिए जब यहाँ हम मीटर लिखते ना, देखिए ये मीटर माने है तो यह मीटर होगा ना, तो यहाँ मीटर होगा, यहाँ तो यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर, तो इधर मीटर स्क्वायर आएगा गुना में, इसे यहाँ मीटर गुने इतना मीटर गुने इतना मीटर, तो यह आएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर उधर मीटर स्क्वायर, इन्हें गुना में है, उन जाकर भागा में जाएगा हैं, तो ये गुना से उन्हें भागा में जाके मीटर स्क्वायर को उड़ा देगा। तो बस डायरेक्ट उड़ा दीजिए, इतना कहाँ कानूनी करना है। ये बन गया द्विघात समीकरण। आप कहिए कि हल कहना कि आपको हल करने के लिए नहीं कहा है, कह रहा है कि खाली द्विघात समीकरण के रूप में बदले, तो बदल दिए हम। इसको हल कब करेंगे, काहे नहीं बनाने के लिए कहा, क्योंकि अभी तक सिखाया नहीं है। आपको सीखना है 4.23 में, इस समय सीख के तब इसको हम फिर से बनाएंगे। ये इतना के बाद हल करके बता देंगे, ठीक। देखो अब 4.1 के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला बता दिए, अब बताते हैं दूसरा। देखिए 4.2 के दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है, आप किताब खोल के देख लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत, 2 मतलब तो कहे वाला 2 क्रमागत मतलब होता है लाइन से, लाइन बाय लाइन, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा एकदम। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में, और पूर्णांक मतलब वही गिनती के संख्या वाला में पूर्ण पूर्णांक होता है ना, है वही धनात्मक पूर्णांक। मतलब कि संख्या कैसा रहेगा, धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। कै गो गुणनफल 306 है। 2 गो धनात्मक पूर्णांक है, 2 क्रमागत मतलब लाइन से 2 गो धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए एक द्विघात समीकरण बना के दीजिए। मतलब कहा ना, लेकिन इसे मतलब यही है। तो अब बात करते हैं कि 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है, लेकिन ई ना कहा कि कौन। तो जब कुछ मालूम नहीं तो हम कैसे मानते हैं, x। 2 गो कह रहा है कि 2 गो धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दिया है ये ना है कि कौन 2 गो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कैसे मान लेंगे, माना, हल माना। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो 2 गो चाहिए ना हमको धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो क्रमागत का रहा है, अगर 1 रहेगा तो फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो क्रमागत है ना 1 2 3 4। तो यदि 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2 में 1 जोड़े तो आएगा 3। तो यदि आगे आपको निकालना है अगला पूर्णांक, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो यदि अगला आपको धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। इतना समझ में आया। यदि आपको 6 के अगला धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो कितना जोड़ेंगे, 1 तो आएगा अगला पूर्णांक 7। क्रमागत है, यदि क्रमागत आपको धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो आपको पहले वाला धनात्मक पूर्णांक में आपको 1 जोड़ना होगा। तो हमको मालूम नहीं था, तो हम मान लिए ओके x, तो दूसरा कच्ची हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कच्चे हो जाएगा x + 1। कहा x + 1 होगा, क्या कि आपको अगर यदि 1 मालूम है, अगर
इसको अगला धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो आपको उसको में एक जोड़ना होगा तभी निकलेगा। ठीक, इतना समझ में आया? दिक्कत नहीं ना है? कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे हम। कह रहा था ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ये नहीं कि कौन कौन है, तो हम माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक अपने आप। तो यहाँ बताया ना कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए मतलब अगला धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो आपको एक जोड़ना होगा। इसे क्रमागत चाहिए तो 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ 1 है, यदि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो क्रमागत ही है ना। क्रमागत मतलब क्या चाहिए? एकदम लाइन से सीक्वेंस में एकदम। तो सीक्वेंस में कब होगा? जब 1 जोड़ेंगे तब होगा। तो इसी चलते इसको सीक्वेंस में ना चाहिए तो इसको में भी 1 जोड़ दिए तो आ जाएगा ना दोनों। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक आपको यहाँ दिख रहा है। और प्रश्न आपको कैसे कह रहा था याद है? देखिए प्रश्न आपको कैसे कह रहा था। प्रश्न कह रहा था ना कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा में, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है। यानी दोनों के गुणा के अलावा कितना आएगा? 306। यही बात याद तो कह रहा था, ज़्यादा भार था इसमें। सिर्फ आपको समझना था कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं तो मान लेंगे हम पहला x, तो दूसरा कैसे हो जाएगा? x + 1। ठीक, और दोनों का गुणनफल दिया था कितना? 306। तो दोनों का गुणा केला के बाद है ना गुणनफल आएगा। तो यहाँ हम गुणा किए, इसके बाद गुणनफल आया तो कितना है गुणनफल? 306 ये दिया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ गया ना? अब गुना कर दो तो नहीं तो इतना सीखे लिया है। x से x में गुना करते हो x² + x बराबर 306। आप करना है तो रहने लेके आ जाओ। x² - 306 + x बराबर 0 हो गया द्विघात समीकरण। इसको हल कब करना है? हाँ बस खाली बदल देना था। हल कब करना है? हल आगे बता देंगे जब 4.2 बताएंगे ना तो इसको हल बता देंगे। ठीक।